अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं बैंकॉक में हूँ और बहुत एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी करने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ ग्रैंड पैलेस में, जो कि सबसे मशहूर अट्रैक्शन है यहाँ बैंकॉक में। ये टिकट जो है मुझे मिल गया है। मैंने ऑनलाइन टिकट लिया था, एक दिन पहले ऑनलाइन परचेज़ करना होता है, लेकिन यहाँ पे आके भी आप परचेज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। 500 रुपये 500 बात की है, तकरीबन $15-16। और आजकल रश नहीं है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अपने साथ जो है ना, ये फुल इस तरह ड्रेस में आना होगा ना, शॉर्ट्स में नहीं आना, फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और उसके अलावा जो है गर्मी होती है तो पानी वगैरह और कैप वगैरह ज़रूर लेकर आनी है। ये पैलेस में एंटर होती ही ये सबसे पहले ये आता है, एक बिल्डिंग है और टेंपल है। ये एंट्री है जनाब, बहुत खूबसूरत, जैसे सोने की बनी हुई हो इस तरह लग रहा है। ये देखिए जी, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पे। ये देखिए, ये बिल्डिंग बहुत खूबसूरत पैलेस है भाई ये। अच्छा व्यूअर्स, ये ग्रैंड पैलेस में एंटर होने के बाद सबसे पहले आता है एमराल्ड बुद्धा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे टेंपल है ये पैलेस के अंदर। और इस टेंपल की ख़ास बात ये कि ये पहले बादशाह ने बनाया था और हर बादशाह इसमें मज़ीद काम करता जाता है, ठीक है। तो ये सबसे मुक़द्दस टेंपल है थाईलैंड के अंदर। और जब आप एंटर होते तो आप ये गाइड बुक भी ले सकते हैं और ऑडियो गाइड भी फ्री में अवेलेबल है। लेकिन अंदर जो ये एमराल्ड बुद्धा है ना, इसमें तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं है। मैंने फिर भी थोड़ी सी वीडियो बनाई है, लेकिन ये सोने से बना हुआ है इसके अंदर जो बुद्धा है। ये ख़ास बात है, बाकी पूरा इलाका ही सोने का लग रहा है। तो ये विज़िट करने के बाद आप नेक्स्ट जा सकते हैं ग्रैंड पैलेस की बिल्डिंग है ना, क्योंकि ये मुख्तलिफ बिल्डिंग्स है यहाँ पे इस पैलेस के अंदर। अच्छा व्यूअर्स, ये जो है एमराल्ड बुद्धा टेंपल जो है उसकी एंट्री है। और फिर उसके बाद ये सामने जो है ये महल है। और अभी इसमें बहुत कुछ है देखने के लिए, लेकिन ये महल स्ट्रक्चर्ड ऐसा है कि हर जगह का नाम अलग अलग है ना, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है। इस तरह का महल मैंने आज तक विज़िट नहीं किया है। यहाँ पे साइन दिए गए हैं, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। तो 250 साल से इसमें काम हो रहा है। 250 साल पहले ये महल बना था और उसके बाद जो भी बादशाह आता है तो वो इसमें काम करता रहता है। अभी यहाँ पे ग्रैंड पैलेस की एंट्री है, तो उसमें एंटर होंगे। ये एक कॉरिडोर है, इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं मुख्तलिफ दीवार पे डिज़ाइन बने हुए। ये किंगडम के हवाले से और इसके मुख्तलिफ जो अदवार है डिज़ाइनिंग हुई, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने ये डिज़ाइन किया है दीवारों को। और तमाम जो आर्किटेक्चर है इस महल का, तकरीबन 150 साल तक इस महल के अंदर बाकायदा हुकूमत चलती थी ना। अभी भी बादशाह इसमें रहता है एक हिस्से में, लेकिन ये है कि अभी ये विज़िटर्स के लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है भाईजान। ये महल के एक और हिस्से में मैं निकल आया, बहुत खूबसूरत है ये भी। और ये पूरा इस मैप के अंदर लिखा हुआ है, ये जो गाइड है ये इनका क्या नाम है, लेकिन इसमें सेक्शंस बहुत ज़्यादा है। ये लग रहा है सोने की बना हुआ, सोने की बनी हुई हो ये सारी चीज़ें। अच्छा व्यूअर, ये महल के बाउंड्री के अंदर ही जो है एक म्यूज़ियम है टेक्सटाइल का, ठीक है। क्वीन सेरिकेट म्यूज़ियम जो है टेक्सटाइल का। तो इसमें जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। ये जी, हम लोग म्यूज़ियम में एंटर हो गए हैं। इसमें पूरा किंगडम की हिस्ट्री खूबसूरत डिज़ाइन के साथ जो है इन्होंने यहाँ पे पेश की है। और ये एयर कंडीशनड है, तो बाहर गर्मी बहुत है, लेकिन यहाँ पे आके जो है बड़ा अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा लोकेशन है। 500 बात इसकी एंट्री टिकट है। ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन एक दिन पहले लेना होता है, और यहाँ पे आके भी ले सकते हैं। ये देखिए, इसमें ट्रेन भी चलती है, ज़बरदस्त किस्म की बस है, ये भी चलती है इसमें। ये यहाँ पे डांस भी होता है, लेकिन वो अभी मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा कि बस मुझे जाना है, यहाँ से निकलना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। जब आप गेट से बाहर आते हैं तो ये शोर आपको नज़र आ रहा होगा। और वंस अगेन लास्ट में कहता हूँ कि ये जो है ना, शॉर्ट्स में जो है ना आपको जाने नहीं देंगे, फुल कपड़े पहनने होंगे। और गर्मी से बचने के लिए कैप ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है। और 2 घंटे मोर देन इनफ है यहाँ को एक्सप्लोर करने के लिए। मेरी तरफ से माजरत कि मैं इतना ज़्यादा आपको कुछ नहीं दिखा सका, क्योंकि मैं ज़रा सा तबीयत भी सही नहीं, लेकिन मैंने एक दिन पहले इसको बुक किया था, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। और एक छोटा सा मैंने विज़िट कर लिया। इसमें थाईलैंड की पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है बादशाह की, 250 साल की हिस्ट्री है इसमें। और सबसे मुक़द्दस टेंपल भी है और बहुत खूबसूरत है, टोटली डिफरेंट है।
इससे पहले जहाँ जहाँ मैं गया हूँ इस तरह के माहौलों में, उन सब से ये डिफरेंट है। तो काफ़ी मज़ा आ गया। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग ये वीडियो। फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।